गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके सो गाइज रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि कल सुबह जो मॉर्निंग का वीडियो होगा उसमें मैं न्यू ईयर रीडिंग जो है वो अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है? आपको हेल्प करेगा। आई होप एंड आई विश कि वो आपको हेल्प करें। सो लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। You will get through you will get through this. Okay. Patience. New doors opening. Addicted. Romantic feelings. Committed relationship. Express your love. One-sided love. Second chance. Self-respect. बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रू लव। ओके सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं गाइस, अगर देखा जाए ना, आप यहाँ पर देखोगे ना तो इस कार्ड की एनर्जी कुछ ऐसी ऐसी यहाँ पर ना ये दो लोग हैं, ठीक है? पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ है। ओके सी, ये दो कपल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को हक किया हुआ है। एंड यहाँ पर है पेशेंस। ओके इन दोनों की एनर्जी पता है क्या दिख रही है यहाँ पर? इन दोनों की एनर्जीज ये है जैसे कि ये वक्त को ना एक जगह पर रोक देना चाहते हैं। लाइक यू नो वो जो एक फिल्मी होगा थोड़ा सा, कि जैसे कि मूवीज़ में होता है ना कि वक्त थम जाए, ये वक्त रुक जाए, लाइक ऐसे वर्ड्स जो यूजिंग होती है, इसकी कुछ वैसी एनर्जी है। लाइक यहाँ पर रोमांटिक एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, और यहाँ पर है पेशेंस, यानी कि रुक जाना, थम जाना उन फीलिंग्स का। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका सोचना ये है कि काश वो इस वक्त मेरे पास होती और ये वक्त थम जाता, ये वक्त निकलता ही नहीं, कभी हम अलग ही ना होते। तो उस तरीके के थॉट्स इनके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स, इसीलिए वो कार्ड यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स। एंड एडिक्टेड का भी मैसेज यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक आदत सी है, यू नो आपके प्यार की, आपके साथ की, उनको एक आदत सी है, उनको चाहिए, मतलब उनको नीड है इस चीज़ की। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे आपके पार्टनर अभी करंटली आपके बिना बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं और उनको आप चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि जब आप इनको मिल जाओ तो ये वक्त रुक जाए, मतलब कि उसके बाद में बस वहीं रुक जाए।
उसके आगे नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हो सकता है इस कनेक्शन में चैलेंजेस है, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स है, इस कनेक्शन में कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर का एक है कि ये इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, आगे किस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए, इनको कुछ नहीं मालूम। बस ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बस ये आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपकी एक आदत है इनको, और ये बस आपके साथ रहना चाहते हैं। आप इनका ये है कि आगे कुछ होगा जो देखा जाएगा, एंड एक होप्स है मिराइकल की, कि कुछ ऐसा मिराइकल होगा कि अगर हम इस तरीके से साथ रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, या कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इस तरीके से भी ये सोचते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ होना, वो वक्त बस वहीं रुक जाए, उससे आगे कुछ भी ना हो। वो अलग ही नहीं होना चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है कि ये इंसान आपसे अलग ही नहीं होना चाहता है। बट हो सकता है कि आपने इनको कुछ टाइम दिया है कि मुझे क्लियर करो या कमिटमेंट दो, मे बी, क्योंकि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर है, या फिर ये है कि आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, फीलिंग्स को खुल के नहीं बताते हैं। आप चाहते हो कि वो एक्सप्रेस करे खुल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी साइड से प्यार कर रही हूँ वो करता ही नहीं है। सो आप चाहते हो कि वो जो है खुल के बोले, जो भी वो चाहता है उसको खुल के बोले, आप ये चाहते हो। और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो वही चीज़ को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आप एक्चुअली सेकंड चांस के लिए, हो सकता है कि इनसे कोई गलती हुई हो पास्ट में, आप इनको सेकंड चांस देने के लिए भी रेडी हो। बट आपके जो पार्टनर है, आप चाहते हो कि वो अपनी तरफ से कोई स्टेप लें, क्योंकि आपने बहुत बारी अपनी तरफ से स्टेप्स लिए हैं, एंड अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो चीज़ नहीं करना चाहते हो कि फिर से मैं कुछ करूँ। अब इस बारी उसको लेना चाहिए एक्शन, अगर उसके मन में, उसके दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं, तो अगर वो सच में प्यार करता है तो उसको लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं कब तक ऐसा करूँगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सोचना सही है, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो कुछ अलग ही दुनिया में है। वो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में है, जहाँ पर वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों साथ, और वहीं थम गया वक्त, और वहाँ से कुछ आगे नहीं बढ़ा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर किसी मिराइकल के भरोसे बैठे हैं। वो किसी ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार होगा कि चमत्कार होते ही चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो एक चमत्कार के भरोसे बैठे हैं। बट एक चीज़ दिखती है कि उनको अभी ज़रूरत है आपकी अपनी लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं आपके लिए, ये मुझे दिखता है। प्यार वो भी उतना ही करते हैं जितना आप उनसे करते हो। बस यही है कि वो बस उस प्यार को बता नहीं पा रहे हैं, वो बस फील करते हैं, वो बस सोचते हैं, लेकिन वर्ड्स में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ये यहाँ पर है कि आप भी अपनी जगह सही हो और वो स्टक है, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सो दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स, ओके, दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह सही हो आप। उनका तो ये है कि उनको अगर गलती उनसे हुई है तो उनको आना चाहिए, बट जिस तरीके की एनर्जी में वो अटक गए हैं ना, वो बहुत अलग सी है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, फ्लर्ट, अनकंडीशनल लव, सेपरेशन। आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। वो भी आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो। लास्ट टाइम जो भी कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुए, लास्ट टाइम जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में रहे हैं, उसके बारे में बहुत डीपली आपके पार्टनर सोचते हैं। आपके पार्टनर जो है, ये उनको
हो सकता है कि आपको ये लगा कि ये बंदा सिर्फ ना टाइम पास कर रहा है, या फिर ये बंदा सिर्फ फ्लर्ट करता है मेरे साथ और कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ऐसा आपने उनको नहीं बोला, लेकिन आपने ना कुछ क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स पूछने की कोशिश की उनसे कि उनको ऐसा फील हुआ कि इसको ऐसा लगता है मैं प्यार नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ना दिल पे एक बात लेकर के बैठे हैं। वो डीपली ये सोचते हैं कि आप ना सिर्फ उनके बारे में ये सोचते हो कि ये सिर्फ फ्लर्ट के लिए है, या फिर ये सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, ये प्यार नहीं करता, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि इनकी कमी क्या है, ये खुल के एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये चीज़ों को रिलेशनशिप में क्लियर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आप तक भी क्लियर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ये इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही चीज़ जो है सेपरेशन का कारण बनी हुई है कि उनको अपना सही लगता है, आपको अपना सही लगता है। बट ऐसा दिखता है कि यहाँ पर प्यार की कमी नहीं है, मतलब वो भी इंसान आपसे प्यार करता है, आप भी उनसे प्यार करते हो, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सेपरेशन वाली चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं। आपके पार्टनर जो है उनको जब वो डीपली बहुत सोचते हैं, हो सकता है वो गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन वो कुछ इस तरीके से सोच रहे जैसे कि आप ना उनके प्यार को प्यार नहीं मानते हो, फ्लर्ट समझते हो, आपको भरोसा नहीं है उनके ऊपर, आप ट्रस्ट नहीं करते हो उनके ऊपर। तो ये चीज़ें इनको बड़े ही हर्ट करती है। हो सकता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो, बट आपकी तरफ से वाइब्स ऐसी जा रही है उनकी तरफ कि आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो। सो यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझे ये दिखती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप बहुत अलग सोच रहे हो, वो बहुत अलग सोच रहे हैं, ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। हिडन चीज़ें हिडन है आप दोनों के बीच में, ओपन नहीं हो पा रही है, खुल नहीं पा रही हैं, जिस तरीके से खुलनी चाहिए ना वैसे नहीं खुल पा रही हैं। प्रेगनेंसी, एंड मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, जैसे कि ये वाली फीलिंग भी हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, वो इस कनेक्शन में एक चेंज चाहते हैं, जो सिचुएशन है उसमें चेंज चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। क्योंकि ये जो मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है, ये एक चेंज के बारे में बताता है, ब्यूटीफुल चेंज के बारे में बताता है। सो वो चेंज ये चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ये सारी एनर्जीज भी हाइड की है उन्होंने, मतलब ये सारी चीज़ भी, ये फीलिंग्स भी उन्होंने जो है शो नहीं करते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे कि वो इस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, आप इस चीज़ को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले रहे हो। एंड यहाँ पर क्या है कि दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है बात करने के लिए, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है अपनी तरफ से स्टेप लेने से। वो सोचते हैं कि आप कुछ कहो और आप सोचते हो कि वो कुछ कहे। यहाँ पर बस यही एक कश्मकश नज़र आ रही है, यही एक प्रॉब्लम मुझे जो है इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। सो यहाँ पर ना करंटली यही कुछ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। और आप दोनों में से अगर कोई बात करने की भी कोशिश करे तो फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, जिसका समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहे हैं। एक्सपेक्ट अ मिराइकल। सी मैंने बोला था ना, आपके पार्टनर एक मिराइकल, एक चमत्कार के इंतज़ार में कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है। एंड ग्रेटिट्यूड, रीचिंग कंक्लूजन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है इन्फेचुएशन। अकेलापन तो महसूस होता है इनको, ठीक है, एक अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। ये एक मिराइकल सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिराइकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखो, ये आपको पाकर के ग्रेटफुल तो हैं। रिश्ते में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, मनमुटाव चलते रहते हैं, वो कि एक नॉर्मल है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं हल्का फुल्की चीज़ें आई जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। एक्चुअली वो ग्रेटफुल है आपको लेकर के, ठीक है, बट उनको ना कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न है, कुछ उनके
उनके दिमाग में जब वो डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कुछ उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स वो चाहते हैं। मतलब कि अगर उनको उनके आंसर्स मिल जाए ना तो वो सारी ये मनमुटाव ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो और वो भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे कि आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। वो भी आपके बिना खुश नहीं है, आप भी उनके बिना खुश नहीं हो। वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बट बात यहाँ पर ये है कि आप उनके इंतज़ार में हैं और वो आपके इंतज़ार में है। और यहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि मतलब कि स्टेप भी ले तो क्या ले, आपको भी नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है आपने पहले कोशिश की है बट उनका बहुत रूडली जवाब आया या रिप्लाई आया वहाँ से। तो यहाँ पर ये है कि अब आपका मन ही नहीं करता कि मैं दोबारा से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार मुझे डाउन नहीं करना है। और आपके पार्टनर वो तो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है, वो तो कभी सॉरी बोलते ही नहीं है। उनका तो ये है कि कोई आके मुझे ही मना ले। सो यहाँ पर जो है प्यार है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। प्यार है लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर मेनली दिख रही है। लेट्स से आपके पार्टनर का आगे का एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। मैं इनको इधर करती हूँ ताकि हमें नेक्स्ट एक्शंस के कार्ड क्लियरली दिखें। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ट्रस्ट, क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर के। यू आर वर्थी ऑफ लव, न्यू लव, live your passion, loyalty, chemistry, life lesson and healing, mirror self, open your heart। बॉटम ऑफ द डेक सी है, यू कैन डू दिस। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं बेशक इनको ईगो प्रॉब्लम है, बेशक इनको जो है ये ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये मानते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं ट्रू लव डिज़र्व करते हो और इनको ये भी लगता है कि मैं भी ट्रू लव डिज़र्व करता हूँ। सो यहाँ पर ये जो है फ्यूचर ऐसा चाहते हैं इस कनेक्शन का जिसमें ट्रस्ट हो। ये चाहते हैं कि हम दोनों में फिर से वो ट्रस्ट, जो एक विश्वास, जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में, वो फिर से हो। ठीक है, वो ट्रस्ट फिर से आए, वो ट्रस्ट फिर से बने, हम एक दूसरे पर उतना ही भरोसा करें जितना कि हम पहले किया करते थे। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर के चाहते हैं कि जितना हम ये सोचते हैं कि जितना अगर हम पास्ट का सोचेंगे उतना चीज़ें ख़राब होंगी। सो ये जो है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ये लॉयल भी रहना चाहते हैं। अगर मैं इनके एक्शंस देखूं तो ये इस तरीके के एक्शंस लेना चाहते हैं, बिकॉज एक बॉन्ड आपके साथ फील होता है क्योंकि आपके लिए पैशनेट है एंड इनको पता है कि आप भी एक लॉयल पर्सन हो। ये भी इनको अपना ये लगता है, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये तो चीटर है, लेकिन इनको ये लगता है कि नहीं मैं लॉयल हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इनका ये है कि
ये जो है सब कुछ हील करना चाहते हैं। इनका ये है कि हमने सीख लिया, पास से जो सीखना था, जितना हमें जो झेलना था झेल लिया, अब और नहीं झेलना, अब हील करके आगे बढ़ना है। आपको अपने एक परछाई की तरह ये देखते हैं और इनका ये है कि अब खुल के बोलने का टाइम है। सो मुझे अगर इनका नेक्स्ट एक्शन में देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये खुल के अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये फिर से वही ट्रस्ट बनाना चाहते हैं कनेक्शन में जो पहले हुआ करता था, जो आप एक दूसरे पर पहले भरोसा करते थे। ये लॉयल रहना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो फ्यूचर का इनका यही है दिमाग में कि जो भी ये एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं वो मुझे यही दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आएंगे, खुद से आएंगे, थोड़ा सा और वेट की ज़रूरत है। ये खुद से ही वापस आएंगे और ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे भी। ओके, थोड़ा सा इनका तरीका बहुत अलग हो सकता है कहने का, जो एक्सप्लेन करने का या फिर एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन ये जो है, ये जो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है ना, इसको ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आगे ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करे, ठीक है। लॉयल रहें, न्यू बिगनिंग हो, एंड जो है हम अब सब कुछ ओपन रखें, कुछ भी एक दूसरे से ना छुपाएं, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी है इस सेपरेशन से। सेपरेशन जितना आप पे भारी पड़ा है ना, उतना इन पर भी भारी पड़ा है, क्योंकि इनको भी नहीं रहा गया आपके बिना। तो नेक्स्ट एक्शन में दिखता है कि आएंगे और अपनी फीलिंग को कहेंगे, डेफिनेटली इनके नेक्स्ट एक्शन में वो चीज़ मुझे दिखती है। एंड कुछ इस तरीके की बातें करेंगे कि चलो पास्ट को भूलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से शुरुआत करते हैं, तुम भी लॉयल रहना, मैं भी लॉयल रहूँगा, एंड वर्क करते हैं चलो इस कनेक्शन में। लाइक इस तरीके का इनका कोई आपको मैसेज देखने को मिलेगा, जहाँ तक मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, जहाँ तक मैं इनका माइंडसेट देख रही हूँ, जहाँ तक मैं इनका सोचने का तरीका देख रही हूँ और जिस तरीके से कार्ड्स आए उसमें मुझे यही नज़र आता है। अच्छा, अभी मैं ये देख लेती हूँ कि ये कब तक वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कब तक ये आपसे बात करेंगे। ये हम देख लेते हैं कि ये कब तक आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे बात करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि कब तक बात हो पाएगी। गाइस, जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए। स्ट्रेंथ, ओके। हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्लो है इनका एक्शन, थोड़ा सा खुद को समझाने में, खुद के अंदर वो हिम्मत लाने में, क्योंकि ये ईगो इनके अंदर है, या फिर मैं बोलूँ कि ये बंदा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझता है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है या ईगो का सवाल है, जिसके लिए थोड़ा सा डिले होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को रेडी करेंगे ये सब चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इनका ये है कि आज तक इन्होंने सॉरी तक नहीं बोला है। तो बाकी सारी चीज़ें तो कहना इनको ऐसा मुश्किल सा लगता है, बट फिर भी हिम्मत करके ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये मुझे दिखता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिले है गाइस, 2 से 3 महीने का डिले है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और इतना डिले इसलिए है क्योंकि ये सोचते तो हैं लेकिन अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि इनको ईगो प्रॉब्लम है, इनको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट का ये है कि इशू है कि आपको लगेगा कि ये इनका ईगो है, ठीक है, बट ये उस ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिले दिखता है, बट जल्दबाजी भी दिखती है। मतलब डिले भी है और जल्दबाजी भी है, दोनों ही चीज़ है। सो मैं आपको टाइम बताती हूँ। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको जल्द से जल्द का टाइम तो जनवरी मंथ दिखता है, और लेट से लेट का टाइम बताऊँ तो मार्च मंथ दिखता है। बट जनवरी और मार्च दोनों में मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखती है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी भी दिख रही है और लेट भी दिख रहा है। जल्दबाजी इसलिए, मतलब जल्दी होने का इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने आप को कब तक रेडी कर लेते हैं। इनकी एनर्जीज़ पर डिपेंड करता है कि ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को कब तक रेडी कर लेते हैं। तो अभी अगर एक्शन देख रही हूँ तो स्लो है, बट कॉन्फिडेंस देख रही हूँ तो मुझे स्पीड भी नज़र आती है। सो एक्शंस देखूँ तो स्लो, इसलिए मैं मार्च मंथ बोल रही हूँ। और अगर मैं इनका कॉन्फिडेंस देखूँ और अगर इसी कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो जनवरी मुझे दिखता है।
ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो जनवरी और मार्च ये 2 मंथ्स में मुझे जो है इनके वापस आने के चांसेस दिखते हैं कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो जनवरी में भी चांस है और मार्च में भी चांस है। जनवरी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस देख के, मार्च इसलिए लगता है क्योंकि इनका एक्शन थोड़ा स्लो है, थोड़े से आलसी हैं, आलस कर जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।